हेलो दोस्तों, सोहेल साइंस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है उसके बारे में पढ़ी थी कल। आज मैं लाया निमोनिया। चैप्टर ये है कक्षा 12 का जीव विज्ञान, चैप्टर नंबर 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। उसमें से एक क्वेश्चन लाया हूँ निमोनिया। आज निमोनिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। निमोनिया क्या होता है? देखो, निमोनिया पहले बात आती है वायरस के कारण होता है या फिर बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आपको ध्यान रखना है, निमोनिया जो होता है ना, ये भी एक जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। यानी कि यह एक जीवाणु जनित रोग है। पिछली क्लास में हम पढ़े थे टाइफाइड, वो भी एक जीवाणु जनित रोग था और ये भी एक जीवाणु जनित रोग है। यानी कि ये दोनों जो है ना, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है। यानी कि बीमारी, रोग जो, अगर कोई रोग समझ नहीं आता है उसको तो जान लो, रोग यानी कि बीमारी। देखो, अगर बैक्टीरिया के कारण होता है तो उन बैक्टीरिया का नाम क्या है? चलो देखते हैं। उन बैक्टीरिया का नाम है, पहला बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, दूसरा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। इन दोनों बैक्टीरिया के कारण होता है निमोनिया। अब देखते हैं प्रभावित अंग। प्रभावित अंग यानी कि किस शरीर के किस अंग में ये चोट पहुंचाता है, ये कहाँ पर अटैक करता है। ये जो दोनों बैक्टीरिया है ये कहाँ पर अटैक करता है? देखो, प्रभावित अंग उसी को कहते हैं। देखो, फेफड़े के वायु कोष्ठ में, यानी कि फेफड़ा जो है ना उसमें वायु कोष्ठ होता है, उसी में अटैक करता है ये दोनों बैक्टीरिया। चलो इसका थोड़ा डिफिनेशन, थोड़ा शॉर्ट डिफिनेशन है, डिफिनेशन याद कर लो। देखो, वायु कोष्ठ यानी वही फेफड़े में जो वायु कोष्ठ है, वायु कोष्ठ में तरल भर जाता है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। यानी कि वायु कोष्ठ में तरल भर जाता है जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है, यही तो बात है। चलो आप लक्षण के बारे में देख लेते हैं, लक्षण क्या होता है इसका। लक्षण, ये बीमारी होने से पहले आपको ये चीज़ें आएगा आपके पास, यानी कि बुखार होगा, ठिठुरन होगा, खांसी होगा, सिर दर्द होगा, ये सब लक्षण आएगा आपके पास, आपको महसूस होगा इन लक्षण। अगर ये लक्षण आपको महसूस होता है या होता है लक्षण, तो आप डॉक्टर से सलाह लें जल्दी। चलो देखते हैं। होठों और हाथों की उंगलियों के नाखूनों का रंग धूसर से नीला हो जाता है, यानी कि आपके नाखून जो हो ना नीला हो जाएगा, नीला। अगर ये बीमारी आपका होगा ना तो आपके हाथों के उंगलियों के नाखूनों का रंग नीला हो जाता है। क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। अब देखते हैं संक्रमण का माध्यम। संक्रमण का माध्यम का मतलब ये बीमारी कैसे फैलता है, एक दूसरे से कैसे फैलता है ये बीमारी। संक्रमण का माध्यम वही है। देखो, संक्रमित व्यक्ति यानी कि जिस व्यक्ति का बीमारी होगा ना, जिस व्यक्ति को, उसी को कहते हैं संक्रमित व्यक्ति। संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बूंदे, यानी कि जैसे आप खांस छींक मारते हो तो आपके मुंह से जो छोटे छोटे बूंदे निकलते हैं पानी जैसा, वही। या फिर एरोसोल, उसी को कहते हैं, पानी की बूंद के छींक मारते हो ना, वही बूंदे हैं ना, उसी को कहते हैं एरोसोल। दूसरा है संक्रमित व्यक्ति, यानी कि जिस व्यक्ति को ये बीमारी होगा उसी को कहते हैं संक्रमित। संक्रमित व्यक्ति के गिलास या बर्तन के उपयोग से, यानी उसका अगर गिलास या बर्तन आप उपयोग करोगे तो आपको भी हो सकता है ये निमोनिया। उपचार क्या है, यानी कि ये बीमारी कैसे छूटेगा? इस बीमारी का इलाज है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक खाओ 1 सप्ताह, अपने आप छूट जाता है। एंटीबायोटिक को हिंदी में क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक को हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं। देखा, प्रतिजैविक। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक वर्ड जो है ना, ये आपको ईजी लगेगा क्योंकि ये सुनते आए हो आप। प्रतिजैविक पहला बार शायद सुने होंगे आप, प्रतिजैविक, हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं। तो आज का क्लास मेरा आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले क्लास में इसी तरह एक क्वेश्चन फिर लेकर आऊँगा और इजी इजी वर्ड में। तो ठीक है, बाय।